स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इस स्टेज पर हम आए हैं तो व्यक्तिगत जीवन कैसा चाहिए, कुटुंब का जीवन कैसा चाहिए, सृष्टि के साथ कैसे संबंध बनाकर चलना चाहिए, आपस में राष्ट्रों के संबंध कैसे होने चाहिए, उसके चलते नीति कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का एक नया उदाहरण दुनिया चाहती है। क्योंकि अब तक दुनिया ने जिन उदाहरणों का अनुकरण किया उन्होंने कोई परिणाम नहीं दिया, बीमारी और गहरी बन गई। अब आशा हम है तो हमको ये करना पड़ेगा। नीतिगत जो करना है वो तो उस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हमारे नीतिकार वैसा सोच रहे वैसा कर रहे हैं। सृष्टि के साथ क्या करना है इसकी भी बहुत जागृति हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे आचरण में आना पड़ेगा, हमारे और हमारे कुटुंब की। ये एक जीवन का आयाम नया जुड़ गया, जीवन जीना, संघर्ष, जागरण के, उसके लिए जागरण के लिए सक्रियता, उस जागरण में जीवन का भी जागरण, प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार, और साथ साथ जो बौद्धिक लड़ाई उस समय शुरू हुई वो आज भी, क्योंकि अब तर्क से तो हमको नहीं जीतेंगे, वैचारिक दृष्टि से आमने सामने तर्क देकर अब हमारा पराजय कोई नहीं कर सकता। तो आज छल कपट चल रहा है, कुतर्क चल रहे हैं, और साथ साथ एक दूसरा संकट अपने पास जो है कि हमने अपनी नई पीढ़ी को शिक्षित नहीं किया है। ये सारी बातें हमको जाननी चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को बनानी चाहिए। क्योंकि मैं करता हूं बात, जैसा करमबेलकर जी ने कहा कि 20-30 साल के बाद भारत को विश्वगुरु हम देखेंगे, ऐसा मैं बड़ा आत्मविश्वास से बताता हूं, हिसाब करके बताता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है। परंतु इसका मतलब यह है कि और 2-3 पीढ़ियां सजग रहकर काम करने वाली बनानी पड़ेगी। आगे भी चलना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट 2-3 पीढ़ियां ऐसी तैयार करनी पड़ेगी। तो हमको ये जान के उन पीढ़ियों को ये देना पड़ेगा, तो उनको देना और इस छल कपट माया का प्रतिकार करना, ये चारों आयाम, संघर्ष, जागरण के लिए सक्रियता, सारे विश्व से संपर्क बनाने की सक्रियता, उसके साथ साथ जीवन का उदाहरण, उसके साथ साथ हमारा ज्ञान बढ़े, हम उस ज्ञान का उपयोग ये जो तमस का अंधकार फैला रहे छली कपटी आसुरी शक्तियां, उनका उत्तर देना, ये चारों बातें करनी पड़ेंगी।